हसन साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश का सोशल मीडिया पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है जिसमें बांग्लादेश ने फीकस आमदनी, जीडीपी ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और औसत उम्र और प्राइमरी एजुकेशन वगैरह में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। मेरा तो मरियम कल का कॉलम इसी मौजू पे है। मुझे नहीं पता, चूँकि आपको पता है, आप सबको पता है कि मैं सोशल मीडिया वगैरह का मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है वहाँ। जी। मेरा कल का कॉलम ये इस सारी तफसील उसमें मौजूद है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊंगा, पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था कि जब तक जौहरी बुनियादी तब्दीलियां नहीं आती पाकिस्तान के हालात संभल सकते ही नहीं, जो मर्जी कर लो। अच्छा, अब इत्तफाक से ये दूसरा सवाल भी उसी नेचर का, उसी किस्म का है, तो वो सुन लो। देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, बुनियादी तौर पे बांग्लादेश में ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया जी। और अवाम, मैं क्या कह रहा हूं, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और अवाम, ये शाना बशाना खड़े हैं। अवाम से मेरी मुराद है जेन्युइन अवामी मुंतखब नुमाइंदे। यानी क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जुडिशरी, जब तक ये नहीं होते, और यहां निज़ाम की तब्दीली की लोग बात करते हैं, यहां निज़ाम नहीं निज़ामों की तब्दीली चाहिए। जब तक आप यहां सियासी, इंतखाबी, अदालती, इक्तसादी निज़ामों में बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं लाते, मैं कॉस्मेटिक चेंजेस की बात नहीं कर रहा, मैं टोपी ड्रामों की बात नहीं कर रहा, जब तक इन चीज़ों में बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं लाते, बल्कि एक लफ्ज़ और ऐड कर लो जी, इनकलाबी तब्दीलियां नहीं लाते, तो पाकिस्तान में कोई आए कोई जाए कुछ भी नहीं होना। वही पीली टैक्सियां चलेंगी, वही जो लंगर खाने हैं ये लंगड़ाते फिरेंगे। दोबारा सुन लें, मैं चूंकि अंदर से ना मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतनी देर पहले ब्लड प्रेशर का बेड़ा गर्क किया है तो इन्हीं चीज़ों ने किया है कि देखो, सियासी, इंतखाबी, अदालती, इक्तसादी और इनकलाबी किस्म की बुनियादी तब्दीलियां, जौहरी तब्दीलियां जब तक नहीं आती, जी। मरियम अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे, यहां कोई तब्दीली, कोई मानी खेज तब्दीली आ ही नहीं सकती। पनाह गाहें, ये लंगर खाने, ये इस तरह के ढोंग आप रचाते रहोगे, जिसे वाकई तब्दीली कहते हैं, वो हमें नसीब नहीं होगी जब तक ये चीजें आप इनको बेहतर नहीं करें। हसन साहब, तो नियर फ्यूचर में हम इनकलाबी तब्दीली होती देख सकते हैं कोई? या ये मैं तो कोई नजूमी तो नहीं हूँ, ना मैं कोई तबसरा निगार हूँ, ना मैं कोई एंकर हूँ, इसलिए मुझे तो इतनी अकल नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि गैंग्रीन है, ये गैंग्रीन ज़्यादा हिस्सा, ये नासूर जब तक नहीं कटता सेहत नहीं नसीब होगी। अब कोई सर्जन मिलता है नहीं मिलता, एनेस्थीसिया होता है कि उसके बगैर होता है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इनके बगैर इस मुल्क में, मैंने तो पहले भी कहा है, फरिश्तों पे मुश्तमिल कैबिनेट भी मेहनती भी हो सकता ही नहीं कि आप बगैर किसी चीज के पानी में उतरे और गीले ना हो। ये कैसे हो सकता है? अब बगैर किसी सपोर्ट के वो कुतुब मीनार से छलांग मारो और आपका कीमा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? ये सारे का सारा निज़ाम, मैंने शायद पहले आपके प्रोग्राम में को बात की थी कि मैंने साकिब निसार साहब के ज़माने में या उसके आगे पीछे कहीं एक जज साहब थे, वो अदालत में रो पड़े। अच्छा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने शायद पहले आप ही के प्रोग्राम में कहा कि उनके सामने एक ऐसे आदमी का पोता खड़ा था जिसने इंसाफ के लिए कभी दुहाई दी थी। पोता खड़ा था और उसके बाल सफेद हो चुके थे। अब आप कहते हो इंसाफ, फौरी इंसाफ, दहलीज पे इंसाफ, क्या कर रहे हो यार? मैं तो कहता हूं बच्चा इस तरह पप्पी नहीं देता जैसे मुजरिमों को स्टे मिल जाते हैं। और एक से एक ट्रैक है और हम सब जानते हैं, पेशी पे पेशी पड़ रही है, तारीख पर। भाई कोई लाइन ड्रॉ करो जी, कोई उसका कोई टाइम लाइन हो, कोई भाई इतनी देर में यूं करना है। कुदरत का एक अपना निज़ाम है ना, तो उसी को देख के दुनिया पड़ी है, रंग बिरंगा मॉडल आपके सामने है। कोई इधर उधर से चोरी करके, चोरी भी क्या है, इट इज एवरीबडी, जैसे टेक्नोलॉजी है,
गाड़ी किसी ने बनाई, टीवी किसी ने बनाया, फोन किसी ने बनाया, इस्तेमाल सारी दुनिया कर रही है। तो इस पे किसी ने कोई पेटेंट तो नहीं कराया हुआ। आप बेहतर कर लो। आपका निजाम, कोई निजाम भी कंटेम्परेरी है ही नहीं है जी, उसका असरे हाजिर के साथ कोई जोड़ है ही नहीं है। एंड ऑन टॉप दो चीजें जो मैं बड़ी देर से कह रहा हूं, प्राइमरी एजुकेशन और पॉपुलेशन मैनेजमेंट। आपने अभी बांग्लादेश के हवाले से भी ये बात की है जी, कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट अगर वहां क्यों वो मुसलमान नहीं है, वो भाई ये तदाल म्याना रवि है, कंट्रोल करो इसको।